क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि काश आप सामने वाले के मन की बात पढ़ पाते? जैसे वो कह रहा है कुछ, लेकिन सोच कुछ और रहा है। क्या वो सच में इंटरेस्टेड है या बस दिखावा कर रहा है? ऑफिस में, रिश्तों में या दोस्ती में, हर जगह हम दूसरों के बिहेवियर से कंफ्यूज हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपको ये आ जाए कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, तो कितना कुछ आसान हो जाएगा, है ना? तो इसी सुपर पावर जैसी स्किल को सिखाने आती है पैट्रिक किंग की बुक रीड पीपल लाइक अ बुक। यह बुक हमें सिखाती है कि लोगों के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज और छोटे छोटे फेशियल एक्सप्रेशंस को देखकर हम उनकी सोच को डिकोड कर सकते हैं। और बात यह है कि इसके लिए आपको किसी जासूस या माइंड रीडर बनने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी समझ, ध्यान और प्रैक्टिस चाहिए। तो चलिए इस बुक को 10 आसान चैप्टर्स में समझते हैं, ताकि अगली बार जब आप किसी से मिले तो सिर्फ उनकी बातें नहीं, उनके इरादे भी समझ सके। हम रोजाना न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ दोस्त, कुछ कलीग, कुछ रिश्तेदार। हर कोई हमसे कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन क्या वो जो बोल रहा है वही सच है? कई बार हम लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी बातों और इरादों में फर्क था। क्योंकि हम सिर्फ शब्द सुनते हैं, लेकिन उनके पीछे का बिहेवियर नहीं देखते। असल में इंसान जो बोलता है वो बहुत बार सोशली फिल्टर किया हुआ होता है। मतलब वो आपको वही कहेगा जो आप सुनना चाहते हैं या जो उसे सही लगता है, लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों की हरकत, उसकी आवाज की टोन, उसकी माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सब बहुत कुछ बयां कर देते हैं। शब्दों से ज्यादा भरोसेमंद चीज है किसी का बिहेवियर। सोचिए, कोई इंसान आपसे कह रहा है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी धीमी है, आंखें नीचे झुकी है, चेहरा थका थका लग रहा है। अब भले उसने ठीक कहा हो, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ और ही कह रहा है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि आप उसके शब्द नहीं, उसकी एनर्जी और बिहेवियर को पढ़ें। बहुत बार लोग झूठ भी बोलते हैं, जरूरी नहीं बुरी नीयत से, लेकिन खुद को बचाने के लिए या दूसरों को तकलीफ से बचाने के लिए। ऐसे में वो कुछ और बोलते हैं, लेकिन उनका शरीर, उनके हाव भाव वो सच सामने ले आते हैं। जैसे कोई इंसान बार बार सफाई देता है, एक ही बात को दोहराता है, तो ये एक सिग्नल है कि वो इंटरनली डरा हुआ है या कुछ छुपा रहा है। बॉडी लैंग्वेज की दुनिया बहुत सटल है, ये लाउड नहीं होती, लेकिन बहुत क्लियर होती है। बस देखने वाला चाहिए। किसी का बार बार होठ काटना, पैर हिलाना, हाथ छुपाना, आंखों का कांटेक्ट अवॉइड करना, ये सब सिग्नल्स है। ये सिग्नल्स इंसान के अंदर चल रही हलचल को बयां करते हैं, जो वो शब्दों से नहीं कह पा रहा। अब जरूरी नहीं हर बार कोई बेचैन दिखे तो वो झूठ बोल रहा हो, या कोई नजरें चुरा रहा हो तो वो धोखा दे रहा हो। लेकिन जब आप उसके कॉन्टेक्स्ट, उसकी सिचुएशन और उसके बाकी सिग्नल्स को भी ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, तब एक पूरी पिक्चर सामने आती है। इसलिए सिर्फ आइसोलेटेड बिहेवियर नहीं, पूरी वाइब को पकड़ना जरूरी है। जब आप लोगों को इस नजरिए से देखना शुरू करते हैं, तो अचानक आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ने लगती है। आप ये समझने लगते हैं कि कौन जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, कौन बस टाइम पास कर रहा है, कौन सामने कुछ और है और अंदर से कुछ और सोच रहा है। आपको लोगों के बीच के अनकहे डायनामिक्स समझ में आने लगते हैं। यही स्किल आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत फायदा देती है। इंटरव्यू में बैठा कैंडिडेट नर्वस है या कॉन्फिडेंट क्लाइंट सच बोल रहा है या घुमा रहा है, बॉस मूड में है या बात करने का टाइम नहीं, ये सब आप बिना पूछे जान सकते हैं। बस उनके बिहेवियर को ध्यान से देखकर, और सिर्फ दूसरों को पढ़ना ही नहीं, खुद को भी देखना शुरू कीजिए। जब आप झूठ बोलते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है? जब आप नाराज होते हैं तो आपकी आवाज कैसे बदलती है? जब आप खुश होते हैं तो आपकी बॉडी खुल जाती है या सिकुड़ती है? सेल्फ अवेयरनेस से आप दूसरों को और भी बेहतर समझ पाते हैं। आखिर में बात सीधी है, शब्दों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हर इंसान का बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके छोटे छोटे जेस्चर्स, ये सब उसकी सच्चाई बताते हैं। और जब आप इन्हें पढ़ना सीख जाते हैं, तो आपको लोग पढ़ाना बंद कर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज यानी बिना बोले आपकी बॉडी जो कुछ कह रही होती है, वो आपकी असली फीलिंग्स और सोच को सामने लाती है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि बॉडी लैंग्वेज बस हाथ हिलाना या चेहरा बनाना होता है, लेकिन असल में ये एक पूरी लैंग्वेज है जिसमें पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, हाथों की पोजीशन और यहां तक कि सांस लेने का तरीका तक शामिल है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो बहुत बार वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन शरीर के छोटे छोटे पार्ट्स जैसे आंखें, हॉट फिंगर्स या आईब्राउज, ये खुद ब खुद सच बोलने लगते हैं। किसी का बार बार पलकें झपकाना, होठ दबाना या गर्दन को छूना, ये सब एंजाइटी के साइंस हो सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझने का सबसे पहला रूल है कि उसे आइसोलेटेड यानी अलग थलग नहीं देखना चाहिए। एक ही सिग्नल को हर सिचुएशन में सेम मीनिंग नहीं देना चाहिए। जैसे कोई इंसान अगर हाथ बांधकर खड़ा है तो जरूरी नहीं वो डिफेंसिव है। हो सकता है उसे बस ठंड लग रही हो, इसलिए हमेशा बॉडी लैंग्वेज को पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए। आई कांटेक्ट बहुत पावरफुल सिग्नल होता है। अगर कोई आपकी आंखों में देखकर बात कर रहा है तो इसका मतलब हो सकता है वो कॉन्फिडेंट है, ऑनेस्ट है या इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर कोई नजरें चुरा रहा है तो इसका मतलब हमेशा झूठ नहीं होता, वो नर्वस या शाय भी हो सकता है। इसलिए नजर के साथ साथ बाकी बॉडी मूवमेंट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। फेशियल एक्सप्रेशंस यानी चेहरे के हाव भाव इंसान की सबसे सच्ची भाषा होती है। हम चाहे जितना भी छुपाएं, हमारा चेहरा बहुत कुछ कह देता है। खुशी, गुस्सा, डर, दुख, ये सब हमारे चेहरे पर अलग अलग तरीके से झलकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्सप्रेशंस कल्चर के हिसाब से ज्यादा नहीं बदलते। एक मुस्कुराहट हर देश में पॉजिटिविटी दिखाती है। हाथों का इस्तेमाल भी बॉडी लैंग्वेज में बहुत कुछ कहता है। जैसे कोई इंसान अगर बात करते वक्त अपने हाथों को खुला रखता है तो इसका मतलब है ओपननेस और ट्रस्ट। वहीं अगर कोई अपने हाथों को छुपाने की कोशिश करता है या बार बार जेब में डालता है तो हो सकता है वो कुछ छुपा रहा हो या अंदर से डरा हुआ हो। पोस्चर यानी आपका खड़ा होने या बैठने का तरीका भी बताता है कि आप अंदर से कैसे महसूस कर रहे हैं। एक सीधी रीढ़ और खुला शरीर दिखाता है कि इंसान कॉन्फिडेंट और अलर्ट है। वहीं झुका हुआ पोस्चर या सिकुड़ कर बैठना, यह संकेत देता है कि वो थका हुआ है, एंग्शियस है या खुद में कॉन्फिडेंट नहीं है। बॉडी लैंग्वेज का कमाल यह है कि यह अक्सर वर्ड्स से पहले काम करती है। जब कोई रूम में घुसता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी, उसकी एंट्री का तरीका और उसकी एनर्जी सामने आती है। वो क्या बोलता है वो बाद में मैटर करता है। अगर आप चाहें तो किसी के बोलने से पहले ही उसकी हालत समझ सकते हैं, बस थोड़ा ध्यान देना होता है। इस स्किल को सीखने के लिए जरूरी है कि आप ऑब्जर्व करना शुरू करें। अगली बार जब आप किसी से मिले तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी बॉडी को नोटिस करें। वो कैसे बैठा है, कैसे हाथ चला रहा है, उसकी आंखें क्या कह रही है, क्या वो बार बार अपनी बॉडी एडजस्ट कर रहा है। इन चीजों को आप जितना नोटिस करेंगे आपकी रीडिंग उतनी मजबूत होगी। बॉडी लैंग्वेज पढ़ना कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक आदत है जो आप रोज थोड़ा थोड़ा डेवलप करते हैं। और जब ये आदत बन जाती है तो आपको लोग समझ में आने लगते हैं। उनके बोले बिना ही आप जान जाते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और तब आप न सिर्फ दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं बल्कि अपनी कम्युनिकेशन भी नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस हमारे चेहरे पर आने वाले वो बेहद छोटे और तेज हाव भाव होते हैं जो किसी भी इमोशन के वक्त खुद ब खुद चेहरे पर आ जाते हैं। ये इतने तेज होते हैं कि कई बार 1 सेकंड से भी कम में दिखते हैं, लेकिन इनका मतलब बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये बिना फिल्टर के हमारी असली फीलिंग्स दिखाते हैं। जब कोई इंसान कुछ महसूस करता है तो उसका चेहरा कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए उस फीलिंग को बयां कर देता है। चाहे वो डर हो, गुस्सा हो, नफरत हो या दुख हो, भले ही उसके बाद वो खुद को कंट्रोल कर ले, लेकिन वो एक झलक अगर आपने पकड़ ली तो आप उसका असली इमोशन समझ सकते हैं। जैसे कोई इंसान मुस्कुरा रहा हो लेकिन 1 सेकंड के लिए उसके चेहरे पर नाराजगी या जलन का एक्सप्रेशन आ जाए तो समझ लीजिए कि उसकी हंसी सिर्फ बाहर की है, अंदर कुछ और चल रहा है। ये माइक्रो एक्सप्रेशंस अक्सर उस सच्चाई को दिखाते हैं जिसे इंसान छुपाना चाहता है। इन एक्सप्रेशंस को पकड़ना आसान नहीं होता क्योंकि ये बहुत तेजी से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं
तो आपकी आंखें इन्हें पहचानना सीख जाती। शुरू में शायद आप मिस कर दे, लेकिन धीरे धीरे आप चेहरे की हल्की सी भी हलचल नोटिस करने लगते हैं। हर इमोशन का एक यूनिक माइक्रो एक्सप्रेशन होता है। जैसे डर में आंखें बड़ी हो जाती है, भौहें ऊपर चली जाती है और मुंह थोड़ा खुला रह जाता है। गुस्से में भौहें सिकुड़ जाती है, जबड़े टाइट हो जाते हैं और आंखों में तीखापन आ जाता है। नफरत में नाक सिकुड़ती है और होठ खींच जाते हैं। खास बात यह है कि इन माइक्रो एक्सप्रेशंस को हम जानबूझकर नहीं बनाते। ये पूरी तरह नेचुरल होते हैं और इसी वजह से भरोसेमंद भी जब कोई इंसान सच छुपा रहा होता है तो शब्दों से नहीं, बल्कि इन छोटी सी झलकियों से उसकी सच्चाई बाहर आती है। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें गट फीलिंग आती है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है। असल में वो गट फीलिंग होती नहीं है, वो हमारा अवचेतन मन होता है जो सामने वाले के माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ चुका होता है और हमें अंदर से इशारा दे रहा होता है, बस हम उसे कॉन्शियसली पकड़ नहीं पाते। इन एक्सप्रेशंस को पहचानना आपको सिर्फ झूठ पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से कनेक्ट करने के लिए भी मदद करता है। जब आप किसी के चेहरे की असली फीलिंग को समझते हैं, तो आप उनसे उस लेवल पर जुड़ते हैं जहां वो खुद भी शायद नहीं समझ पा रहे होते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो टीवी इंटरव्यूज देखना शुरू कीजिए, रियलिटी शो के रिएक्शंस को नोटिस कीजिए या किसी दोस्त से बात करते वक्त उसके चेहरे की बारीक हरकतों को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये एक प्रैक्टिस है, जितना आप देखेंगे उतना आपकी माइक्रो एक्सप्रेशंस पकड़ने की क्षमता बढ़ेगी। जब आप माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना सीख लेते हैं, तो आपको सामने वाले के असली इमोशंस की भाषा समझ में आने लगती है। फिर चाहे कोई झूठ बोले या सच, आपको फर्क दिखने लगता है और तब आपकी बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि भावनाओं तक पहुंचने लगती है। हम इंसानों की एक आदत होती है कि हम बहुत जल्दी किसी को लेकर राय बना लेते हैं। कोई कुछ बोले या उसका कोई एक एक्सप्रेशन दिखे और हम तुरंत सोच लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे अगर कोई मुस्कुरा नहीं रहा तो हम सोच लेते हैं ये एटीट्यूड दिखा रहा है या घमंडी है, जबकि हो सकता है वो बस थका हुआ हो या किसी टेंशन में हो। असल में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो ये कि ऑब्जर्वेशन और जजमेंट दोनों अलग चीजें हैं। ऑब्जर्व करने का मतलब है ध्यान से देखना, महसूस करना, समझना, लेकिन जजमेंट का मतलब है कंक्लूजन पर पहुंच जाना। जब हम सीधे जजमेंट पर कूदते हैं तो हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। किसी के एक एक्सप्रेशन, एक बॉडी मूवमेंट या एक लाइन के बेस पर हम पूरी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं कर सकते। इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनकी फीलिंग्स, उनके बैकग्राउंड्स, उनकी सोच और उनके रिएक्शंस हर समय बदलते रहते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले पेशेंस लाना सीखिए। एक अच्छा ऑब्जर्वर वही होता है जो हर सिग्नल को ओपन माइंड से देखता है। वो किसी के बारे में एक सीन देखकर फाइनल राय नहीं बनाता, बल्कि वो ऑब्जर्व करता है, बार बार ऑब्जर्व करता है और पूरे पैटर्न को समझता है। जब आप पैटर्न पकड़ते हैं तब आपको असली मीनिंग दिखता है, आइसोलेटेड सिग्नल से नहीं। जैसे कोई इंसान बार बार फोन देख रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उसे आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है उसका कोई जरूरी कॉल आने वाला हो या उसे कोई पर्सनल इमरजेंसी हो। जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को न समझे तब तक सिग्नल को मीनिंग देना गलत होगा। इसी तरह अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बात कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है या शो ऑफ कर रहा है। हो सकता है वो नर्वस हो और साइलेंस से बचने के लिए लगातार बोल रहा हो। हर बिहेवियर के पीछे एक रीजन होता है और उसे समझने के लिए हमें जजमेंट नहीं, क्यूरियोसिटी लानी चाहिए। ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आपको अवेयरनेस देती है, न सिर्फ दूसरों के बारे में बल्कि खुद के बारे में भी। जब आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो आपकी अंदर की नॉइज कम होती है। आप रिएक्ट करना छोड़ते हैं और रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। आप ज्यादा समझदार और ज्यादा इंसानी बनते हैं। जल्दी जज करना एक तरह की मेंटल शॉर्टकट होती है। दिमाग चाहता है कि चीजें जल्दी समझ आए, लेकिन जो चीजें जल्दी समझ आती हैं वो अक्सर गलत भी हो जाती है, खासकर जब बात इंसानों की हो। इसलिए थोड़ा स्लो होना, थोड़ा ऑब्जर्व करना
और थोड़ा समझने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। ऑब्जर्वेशन की एक और खास बात यह है कि ये नॉन वर्बल होती है, यानी आप सामने वाले से कुछ पूछे बिना ही बहुत कुछ जान सकते हैं, बस उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी एनर्जी और उसके एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखने से। लेकिन अगर आप जजमेंट की नजर से देखेंगे तो सब कुछ डिस्टॉर्टेड लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को सही मायने में समझ सके तो सबसे पहले अपनी सोच को धीमा करना होगा, जजमेंट को बंद करना होगा और सिर्फ देखना सीखना होगा। जब आप बिना तोड़े मरोड़े बस देखना शुरू करेंगे तो सच खुद सामने आने लगेगा, बिना बोले बिना पूछे। हर इंसान का एक पैटर्न होता है, उसकी सोच का, बोलने का, रिएक्ट करने का और महसूस करने का। अगर आप किसी इंसान को वाकई समझना चाहते हैं तो आपको उसकी हर एक हरकत को आइसोलेटेड तरीके से नहीं, बल्कि पूरे पैटर्न के साथ देखना होगा। यानी वो बार बार क्या कर रहा है, उसका कंसिस्टेंट बिहेवियर क्या है। मान लो कोई इंसान हर बार किसी बहस से बचता है, बात बदल देता है या चुप हो जाता है, तो एक बार के लिए आप सोच सकते हैं कि उसे कुछ नहीं कहना। लेकिन अगर वो हर बार ऐसा करता है तो ये उसका पैटर्न है कि वो कॉन्फ्रंटेशन से बचता है, और ये उसके बारे में आपको एक गहरी समझ देता है। पैटर्न पहचानना आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि सामने वाला क्या कर रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि वो क्यों कर रहा है। उसकी आदतें, उसकी डर, उसकी पसंद और उसका इमोशनल मेकअप सब सामने आने लगता है। जब आप सिर्फ रिएक्शन नहीं, पूरे रेपिटेशन को देखने लगते हैं, पैटर्न देखने के लिए सबसे पहले आपको पेशेंट और अवेयर रहना पड़ता है। आपको हर इंटरेक्शन में छोटा सा ध्यान रखना होता है। वो कैसे जवाब देता है, वो कब टॉपिक बदलता है, कब आंखों में देखता है, कब नहीं, कब वो खुश होता है, कब डिफेंसिव हो जाता है। इन सारी चीजों का एक रिकॉर्ड अपने मन में बनाना होता है। पैटर्न तब समझ आता है जब आप समय के साथ ऑब्जर्व करते हैं। एक बार कोई झूठ बोले तो आप उसे चांस दे सकते हैं, लेकिन अगर वो बार बार कंफ्यूजिंग स्टोरीज बताता है, चीजें छुपाता है या टालता है, तो ये उसका पैटर्न बन जाता है, और तब आप उसे फेस वैल्यू पर नहीं ले सकते। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें किसी की वाइब अजीब लग रही है। दरअसल वो वाइब उसी इंसान के पैटर्न से आती है। हम सबकॉन्शियसली उनके रिपीटेटिव बिहेवियर को पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर आप इसको कॉन्शियसली करना सीख ले तो आप बहुत एक्यूरेट जजमेंट दे सकते हैं। बिना किसी गट फीलिंग के पैटर्न पढ़ना आपको रिलेशनशिप्स में बहुत मदद करता है। जैसे कोई बार बार आपसे दूरी बना लेता है, फिर खुद ही वापस आता है, या कोई हर बार अपनी बात को मजाक में बदल देता है। जब सीरियस चीजें चल रही होती हैं तो ये सिग्नल्स हैं कि वो किसी चीज से बच रहा है या इमोशनली अनअवेलेबल है। ये स्किल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कमाल करती है। क्लाइंट अगर हर बार बात को घुमा देता है तो वो शायद क्लियर नहीं है या कुछ छुपा रहा है। अगर कोई टीम मेंबर हर बार लास्ट मोमेंट पर काम पूरा करता है तो ये उसका काम करने का पैटर्न है, और इस पर उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। पैटर्न सिर्फ नेगेटिव नहीं होते। कई बार लोग कंसिस्टेंटली केयर दिखाते हैं, दूसरों की सुनते हैं, बातों में वैल्यू देते हैं। ऐसे पैटर्न पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं, और ये भी पकड़ना जरूरी है ताकि आप पहचान सके कि कौन जेन्युइन है और किसके साथ लंबा रिश्ता बना सकते हैं। जब आप पैटर्न पकड़ना सीख जाते हैं तो आपका नजरिया एक ऑब्जर्वर का हो जाता है। आप हर छोटी चीज को मीनिंग देने के बजाय पूरे बिहेवियर को समझने लगते हैं, और तब आप ना सिर्फ लोगों को बेहतर समझते हैं बल्कि खुद को भी उनकी प्रेजेंस में अलग तरह से मैनेज करना सीख जाते हैं। झूठ और सच के बीच का फर्क समझना हमेशा से मुश्किल रहा है, क्योंकि झूठ बोलने वाले अक्सर अपनी बातों को इतना पॉलिश करके बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है कि वो तो बहुत क्लियर और कॉन्फिडेंट है। लेकिन असली फर्क उसकी बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस और उसके पैटर्न में दिखता है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसका दिमाग दो काम एक साथ करता है, एक तो कहानी बनाना और दूसरा खुद को नेचुरल दिखाना। इसी वजह से उसके बिहेवियर में कुछ छोटी छोटी गड़बड़ियां आने लगती है, जैसे बहुत ज्यादा सोचकर बोलना, बार बार बात बदलना या जरूरत से ज्यादा सफाई देना। एक बहुत कॉमन सिग्नल होता है डिटेल्स की कमी या जरूरत से ज्यादा डिटेल्स।
अगर कोई इंसान बहुत वेग तरीके से बात कर रहा है और कुछ स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा, या उल्टा बहुत ज्यादा डिटेल्स दे रहा है जो सुनने में रिलेवेंट भी नहीं लगती, तो वो शायद अपनी बात को सेट करने की कोशिश कर रहा है। झूठ बोलने वाले अक्सर नजरें मिलाने में या तो बहुत झिझकते हैं या बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं आंखों में देखने की, क्योंकि उन्हें लगता है कि आई कांटेक्ट से वो ज्यादा ऑनेस्ट लगेंगे। लेकिन असली आई कांटेक्ट नेचुरल होता है, और झूठे लोगों का आई कांटेक्ट या तो जरूरत से ज्यादा होता है या बार बार टूटता है। झूठ बोलते वक्त बॉडी और शब्दों में डिस्कनेक्ट आ जाता है, जैसे वो हां कह रहा है लेकिन सिर ना में हिल रहा है, या कह रहा है कि सब ठीक है लेकिन उसकी टोन में घबराहट है। जब बात और भाव मेल नहीं खाते तो ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत होता है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। झूठ बोलते वक्त इंसान का शरीर भी थोड़ी हलचल करने लगता है, जैसे बार बार होंठ दबाना, नाक छूना, गर्दन सहलाना या कुर्सी पर बार बार एडजस्ट करना। ये सिग्नल्स शरीर की एंग्जाइटी को दिखाते हैं, जो झूठ बोलते वक्त नेचुरली होती है, क्योंकि इंसान सबकॉन्शियसली डर रहा होता है कि कहीं पकड़ा न जाए। एक और चीज होती है जवाब देने में डिले या ओवर थिंकिंग। अगर कोई सवाल पूछने पर इंसान पॉज लेता है, सोचता है, फिर बोलता है, तो वो जेन्युइन भी हो सकता है। लेकिन अगर हर सवाल का जवाब कैलकुलेट करके आ रहा है और ज्यादा रिहर्स्ड लग रहा है, तो वो अलर्ट होने का सिग्नल है। झूठ बोलते वक्त इंसान का टोन भी थोड़ा बदल जाता है, या तो आवाज बहुत धीमी हो जाती है या जरूरत से ज्यादा तेज। कभी कभी हकलाना या रुक रुक कर बोलना भी देखा जाता है। ये सब दिमाग और जुबान के बीच चल रही लड़ाई का असर होता है, क्योंकि दिमाग सच्चाई नहीं बोलने दे रहा। सच बोलने वाले लोग अक्सर अपनी बॉडी को ओपन रखते हैं, उनके हाथ खुले होते हैं, वो रिलैक्स रहते हैं और उनकी बातों में एक फ्लो होता है। वहीं झूठ बोलने वाला थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है या जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है ताकि आप उसकी बातों को सच मान ले। सबसे जरूरी बात यह है कि एक सिंगल सिग्नल देखकर आप किसी को झूठा या सच्चा न माने, बल्कि उसके पूरे बिहेवियर को पैटर्न के साथ देखें। बार बार कॉन्ट्रडिक्शन है, बार बार बातों में फर्क है, बार बार बॉडी लैंग्वेज टूट रही है, तो ये क्यूमुलेटिव साइंस होते हैं कि शायद सच्चाई कहीं नहीं जा रही। किसी भी इंसान के बिहेवियर को समझने में सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उसका कॉन्टेक्स्ट, यानी उस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, उसका मूड कैसा है, उसके आसपास का माहौल क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या कहता है। बिना कॉन्टेक्स्ट के किसी के भी बिहेवियर को जज करना मतलब आधी तस्वीर देखकर पूरी कहानी बना लेना। मान लो कोई इंसान चुप है ना, बात कर रहा है ना, मुस्कुरा रहा है, तो क्या वो रूड है, कोल्ड है या अनइंटरेस्टेड है? जरूरी नहीं हो सकता है वो थका हुआ हो, किसी बड़ी टेंशन में हो या फिर सोशल सेटिंग में खुद को कंफर्टेबल न महसूस कर रहा हो। इसी तरह कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है तो हो सकता है वो नर्वस हो ना, कि ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्टेक्स्ट हमें बताता है कि किसी इंसान का बिहेवियर उस खास वक्त में क्यों वैसा है जैसा है। जब आप सिर्फ सरफेस देखेंगे तो कंफ्यूजन होगा, लेकिन जब आप गहराई में जाकर उसकी करंट सिचुएशन को समझेंगे तो उसका बिहेवियर भी साफ दिखाई देगा। जैसे कोई दोस्त अचानक इग्नोर कर रहा है तो हो सकता है वो नाराज नहीं बल्कि किसी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। अगर आप कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ी एम्पैथी रखकर सोचेंगे तो शायद सच्चाई सामने आएगी। एक और एग्जाम्पल लो, अगर कोई इंटरव्यू में बहुत घबराया हुआ है तो आप सोच सकते हो कि उसे कुछ नहीं आता, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि शायद ये उसका पहला इंटरव्यू है और उसे सिर्फ एंग्जाइटी हो रही है। उसकी नॉलेज या स्किल का इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ये भी बताता है कि कल्चर, एनवायरनमेंट और अपब्रिंगिंग का इंसान के बिहेवियर पर कितना असर होता है। जिस चीज को आप डिसरिस्पेक्ट समझ रहे हैं वो किसी और कल्चर में नॉर्मल हो सकता है। इसलिए किसी की टोन या बॉडी लैंग्वेज को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझना भी जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट के बिना आप सिग्नल्स को गलत पढ़ सकते हैं। कोई बार बार मोबाइल देख रहा है तो आप सोचते हैं कि उसे आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि उसे किसी जरूरी मैसेज का इंतजार है या वो किसी इमरजेंसी से गुजर रहा है।
जब आप कॉन्टेक्स्ट में सोचते हो तो आपकी नजर जजमेंटल नहीं बल्कि समझने वाली हो जाती है, और यही नजरिया आपको बेहतर लिसनर और बेहतर इंसान बनाता है। आप तब लोगों के एक्शंस को सिर्फ फेस वैल्यू पर नहीं लेते, बल्कि उनके पीछे की वजह तक पहुंचते हो। कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए सवाल पूछना और ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है। जैसे खुद से पूछो कि क्या ये इंसान हमेशा ऐसा बिहेव करता है, या सिर्फ आज इस सिचुएशन में क्या इसका बिहेवियर कुछ ट्रिगर की वजह से है। क्या इसके आसपास कुछ ऐसा चल रहा है जो इसकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ लोगों को समझते हो तो आप ना सिर्फ झूठ और सच में फर्क कर पाते हो, बल्कि आप ज्यादा कंपैशनेट बनते हो, और यही कंपैशन आपको इंसानी रिश्तों में गहराई देता है, क्योंकि तब आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते बल्कि कनेक्ट करने लगते हो। अगर आप लोगों को गहराई से समझना चाहते हैं तो सिर्फ उनके वर्ड्स या बॉडी लैंग्वेज को नहीं, बल्कि उनकी फीलिंग्स को समझना आना चाहिए। और यही स्किल होती है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी दूसरों की और अपनी इमोशंस को समझना, महसूस करना और सही तरीके से हैंडल करना। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप सामने वाले के इमोशन को जज नहीं करते, ना ही उसे नजरअंदाज करते हैं, बल्कि आप उसे सही तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं और उस इमोशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कोई गुस्से में हो तो आप भी गुस्सा ना करें, बल्कि समझें कि उसके गुस्से की जड़ क्या है। बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन को सिर्फ बोलने और सुनने तक सीमित रखते हैं, लेकिन असली कम्युनिकेशन तब होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। क्या वो घबराया हुआ है, क्या उसे सपोर्ट चाहिए, क्या वो खुद को समझा नहीं पा रहा। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ये ताकत देती है कि आप बिना बोले लोगों के मन की बातें समझने लगते हैं, और ये किसी जादू से कम नहीं होता। कभी कभी लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपकी इमोशनल अवेयरनेस तेज है तो आप उनकी आंखों, चेहरे और एनर्जी से वो सब महसूस कर सकते हैं। इसका पहला स्टेप होता है खुद के इमोशंस को समझना। जब आप खुद को नहीं समझते तो दूसरों को कैसे समझेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या चीज ट्रिगर करती है, आप किन सिचुएशंस में कंट्रोल खोते हैं, या क्या चीज आपको शांत कर सकती है। ये सेल्फ अवेयरनेस आपको दूसरों के इमोशंस को बेहतर तरीके से हैंडल करना सिखाती है। दूसरा स्टेप है एम्पैथी, यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस करना, उनके नजरिए से देखना। जब कोई अपना डर या दुख शेयर कर रहा हो तो उसे लॉजिक देने के बजाय थोड़ी देर बस उसकी बातों में साथ देना ही काफी होता है। लोग खुद ठीक हो जाते हैं अगर उन्हें कोई बस समझने वाला मिल जाए। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त सॉफ्ट या इमोशनली रिएक्टिव बन जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप इमोशनली अवेयर रहे, यानी आप जाने कि कब क्या फील हो रहा है और उसके हिसाब से सही डिसीजन ले, न कि किसी इंपल्सिव रिएक्शन में आकर। इस स्किल से आपको यह भी समझ आता है कि कब कौन सा टॉपिक उठाना है, कब किसी को अकेला छोड़ देना है और कब उसे जेंटली सपोर्ट देना है। ये सारी चीजें इंसानों के बीच ट्रस्ट और कंफर्ट बनाती है, और यही कनेक्शन आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस आपके रिश्तों में गहराई लाती है, आपकी कॉन्वर्सेशंस में वार्मथ लाती है और आपकी प्रेजेंस को हीलिंग बना देती है। जब आप किसी के साथ होते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि आप बस सुन नहीं रहे, आप सच में उन्हें समझ रहे हैं। इसलिए अगर आप लोगों को पढ़ना चाहते हैं तो पहले खुद के इमोशंस को पढ़िए, फिर धीरे धीरे दूसरों की भावनाओं में उतरना सीखिए, क्योंकि भावनाएं ही वो जगह होती है जहां असली कनेक्शन बनता है, और वही कनेक्शन आपको भी एक बेहतर इंसान बनाता है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ शब्दों को मत सुनिए, उस बातचीत के पीछे छुपे इशारों को पकड़िए। हर इंसान की बातचीत में उसकी सोच, उसकी प्रायोरिटीज और उसका पर्सनैलिटी दिखता है। बस जरूरत है गहराई से सुनने की, न कि सिर्फ जवाब देने के लिए। कई बार लोग बोलते कुछ और है, लेकिन उनका असली मतलब कुछ और होता है। जैसे कोई कह रहा हो कि वो बहुत बिजी है, लेकिन टोन में गिल्ट हो, तो शायद वो आना चाहता है लेकिन किसी रीजन से नहीं आ पा रहा। या कोई बार बार कहे कि उसे फर्क नहीं पड़ता, तो जरूरी नहीं कि वाकई ना पड़ता हो सकता है वो हर्ट हो,
लेकिन दिखाना ना चाहता हो। बातचीत से आप ये भी जान सकते हैं कि कोई इंसान किस चीज में इंटरेस्ट रखता है। अगर कोई बार बार एक ही टॉपिक की तरफ लौट रहा है तो वो उसका इमोशनल एंकर हो सकता है। वहीं अगर कोई किसी टॉपिक पर चुप हो जाता है तो शायद वो उसके लिए सेंसिटिव इशू है। जिन बातों को लोग कैजुअली मेंशन करते हैं वहीं पर अक्सर सबसे गहरी इनसाइट्स छुपी होती है। जैसे कोई कैजुअली कहे कि उसे अकेले रहना पसंद है तो वो बस प्रेफरेंस नहीं है, वो उसकी पर्सनल स्पेस की नीड या सोशल एंजाइटी का सटल सिग्नल भी हो सकता है। जब आप एक्टिवली सुनना शुरू करते हैं, यानी सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि टोन, पॉजेज और एक्सप्रेशंस को भी, तो आपकी लिसनिंग एक लेवल ऊपर चली जाती है। आप ये पहचानना सीखते हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है, झिझक रहा है, डरा हुआ है या बस सोशली प्लेजेंट बनने की कोशिश कर रहा है। बातचीत में आने वाले पॉजेज, टॉपिक बदलना, एक ही बात को दोहराना या बातों में कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब क्लूज होते हैं। ये आपको बताते हैं कि इंसान किस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट है और किस चीज पर खुद अनश्योर है। इन क्लूज को पढ़ना मतलब इंसान के दिमाग में झांकने जैसा होता है। आपको यह भी देखना होता है कि इंसान अपनी बातचीत में दूसरों के बारे में कैसे बोलता है। क्या वो हर बार ब्लेम बाहर डालता है या खुद की जिम्मेदारी लेता है? ये चीजें उसके माइंडसेट और इमोशनल म्यूरिटी को रिवील करती है। बातचीत सिर्फ सवाल और जवाब का खेल नहीं है, ये एक मिरर की तरह होती है जिसमें सामने वाला अपना पर्सनालिटी धीरे धीरे रिफ्लेक्ट करता है। और अगर आप ध्यान से देखना जानते हैं तो हर बातचीत से आप कुछ नया सीख सकते हैं, न सिर्फ उस इंसान के बारे में बल्कि इंसानों को समझने की अपनी कैपेसिटी के बारे में भी। हर बार जब आप किसी से मिले तो क्यूरियोसिटी के साथ बात करें, जजमेंट नहीं बल्कि जेन्युइन इंटरेस्ट रखें। इससे सामने वाला ओपन होता है और आप भी उसके वर्ड्स के पीछे की फीलिंग्स को पकड़ पाते हैं। बातचीत सिर्फ कनेक्ट करने का जरिया नहीं है, ये एक टूल है गहराई से समझने का। और जब आप इस टूल को ठीक से चलाना सीख जाते हैं तो लोग आपके साथ बात करने के बाद सिर्फ सुने नहीं जाते, वो महसूस भी किए जाते हैं। और यही इंसानों को पढ़ने की सबसे खूबसूरत स्किल है। लोगों को पढ़ना कोई जादू नहीं है और ना ही ये एक दिन में आने वाली स्किल है। ये एक ऐसी कला है जो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और डेली प्रैक्टिस से डेवलप होती है। शुरुआत में शायद आप बहुत कुछ मिस कर दें या गलत समझ लें, लेकिन धीरे धीरे आपकी नजर तेज हो जाती है और इंट्यूशन शार्प होता जाता है। हर बार जब आप किसी से बात करते हैं तो वो एक मौका होता है प्रैक्टिस का। चाहे वो आपके दोस्त हो, फैमिली मेंबर या कोई अनजान इंसान, सबकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, एक्सप्रेशन और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। पहले सिर्फ देखने की आदत डालिए, समझ बाद में अपने आप बनने लगेगी। शुरुआत में जब आप लोगों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक कॉमन गलती होती है ओवर एनालिसिस, यानी हर बात का एक्स्ट्रा मतलब निकालना। लेकिन प्रैक्टिस आपको सिखाती है कि कब रुकना है, कब सोचना है और कब बस चीजों को वैसे ही लेना है जैसे वो है। ये बैलेंस धीरे धीरे डेवलप होता है। आपको यह भी समझना होगा कि हर इंसान यूनिक होता है। कोई बहुत एक्सप्रेसिव होता है तो कोई इंट्रोवर्ट, किसी की बॉडी लैंग्वेज लाउड होती है तो किसी की सटल। इसलिए प्रैक्टिस आपको फ्लेक्सिबल बनाती है, रिजिड नहीं। आप एक ही पैटर्न को हर किसी पर लागू नहीं करते बल्कि अडेप्ट करना सीखते हैं। एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है फीडबैक लेना। अगर आप किसी के बारे में कोई असम्पशन बनाते हैं तो खुद से यह पूछिए कि क्या वो सच निकला या नहीं। धीरे धीरे आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिफाइन कर पाते हैं और यही रिफाइनमेंट आपको बेहतर बनाती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी सिक्स्थ सेंस एक्टिव होने लगती है। फिर आपको कुछ कहने या सुनने से पहले ही वाइब मिल जाती है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। आप बिना शब्दों के भी कनेक्शन बना पाते हैं और यही लोगों को फील कर पाने की असली ताकत होती है। इस जर्नी में पेशेंस बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ लोग आपको गलत समझे, कुछ रीडिंग्स आपकी गलत हो या कुछ सिचुएशंस में आप कंफ्यूज्ड हो जाए, लेकिन हर गलती भी एक लेसन होती है और हर इंटरेक्शन एक नया चांस सीखने का।
प्रैक्टिस करते करते एक समय ऐसा आता है जब आप लोगों की छोटी छोटी चीजें पकड़ने लगते हैं, जैसे किसी का पॉज लेना, हल्की सी मुस्कान, हलचल, टोन का बदलाव, और ये सब क्यूज मिलाकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं जो शायद शब्दों में कहा ही नहीं गया। धीरे धीरे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस भी साथ साथ ग्रो करती है। आप सिर्फ लोगों को नहीं पढ़ते, आप उनके साथ कनेक्ट भी कर पाते हैं, और फिर लोग खुद को आपके साथ ज्यादा सेफ, अंडरस्टूड और एक्सेप्टेड महसूस करने लगते हैं। लोगों को पढ़ने की यह स्किल कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे, उतने ही एक्यूरेट और कॉन्फिडेंट आप बनते जाएंगे। इसलिए शुरुआत करें, थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करें, और देखते ही देखते ये आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। जब आप लोगों को गहराई से समझने लगते हैं तो आपके रिश्तों में भी गहराई आ जाती है। फिर आप सिर्फ रिएक्शंस पर नहीं चलते, बल्कि सिचुएशंस को समझकर रिस्पॉन्ड करते हैं। ये स्किल न सिर्फ आपको एक अच्छा ऑब्जर्वर बनाती है, बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाती है। आप महसूस करने लगते हैं कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई स्टोरी होती है, कोई स्ट्रगल, कोई इमोशन, और जब आप उसे महसूस कर पाते हैं तो कनेक्शन नेचुरल बनता है। यह कोई ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें, लोगों को जेन्युइनली सुने और अंदर से समझने की कोशिश करें, तो ये स्किल आपकी नेचर बन जाएगी। फिर लोग आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि समझदार और इमोशनली सेफ इंसान मानेंगे। और सच कहें, आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यही है, लोगों को पढ़ना, समझना और उन्हें उनके असली रूप में एक्सेप्ट करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो एक लाइक जरूर ठोकना, कमेंट में बताना कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कौन सा लगा, और ऐसे ही डीप और रिलेटेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।